नमस्कार साथियों, आज 1 जनवरी 2025 को न्यू ईयर के पहले दिन धमाकेदार वीडियो में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर। आज के वीडियो में हम ऐसी बातें डिस्कस करेंगे जो शायद आपको पता नहीं है। हालांकि कुछ जो अपडेट है वो आपको पहले दे दी गई थी जब हमने एक वीडियो बनाया था जिसमें मिनट्स ऑफ मीटिंग को लेके बताया था आपको कि एम्स न्यू दिल्ली में अब आउटसोर्स पे वैकेंसी आएंगी, 581 वैकेंसी निकाली जाएंगी। उसी से रिलेटेड ये वीडियो है क्योंकि वो जो पीडीएफ आया था उसमें केवल डिसीजन था कि हम इतनी वैकेंसी निकालेंगे। ये उसके पीछे का पूरा प्रोसेस है कि उन्होंने कैसे डिसीजन लिया है। एक्चुअल में एम्स दिल्ली की एक स्टैंडिंग फाइनेंस कमेटी की मीटिंग हुई थी, उसमें वो डिसीजन लिया गया था। उस कमेटी ने और क्या क्या डिसीजन लिए हैं उन्हीं को हम यहाँ पर डिटेल में डिस्कस करेंगे। नर्सिंग की वैकेंसी आउटसोर्स पर और कहाँ कहाँ आने वाली है वो भी डिस्कस करेंगे। एमएससी नर्सिंग और पैरामेडिकल कोर्सेज में जो एम्स न्यू दिल्ली के जो कैंडिडेट हैं उनको स्टाइपेंड देना शुरू हुआ है कि नहीं हुआ है वो भी डिस्कस करेंगे। और एम्स दिल्ली के अलावा आउटसोर्स की जो वैकेंसी है वो अब कहाँ निकालने की तैयारी है उसका भी यहाँ पर ब्लूप्रिंट आपके सामने देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले पहली अपडेट की तरफ चलते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर और चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि इसी प्रकार सही और सटीक जानकारी आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो सबसे पहली जो गुड न्यूज़ है वो उन कैंडिडेट के लिए है जो कैंडिडेट पैरामेडिकल का कोर्स करते हैं, चाहे आप एम्स न्यू दिल्ली में हैं चाहे कहीं और हैं, उनके लिए एक अपडेट है। लेकिन ये प्रायोरिटी बेस पर केवल और केवल एम्स न्यू दिल्ली के लिए ही है। वहाँ पर क्या है कि जो स्टूडेंट हैं जो बैचलर ऑफ ऑप्टोमेट्री के हैं उनके लिए यहाँ पर स्टाइपेंड को इंक्रीज करने का जो प्रपोजल है उसको यहाँ पर एम्स की स्टैंडिंग फाइनेंस कमेटी ने अप्रूवल दे दिया है। मतलब पहले जो आपको इंक्रीमेंट साथियों स्टाइपेंड जो मिलता था 13,940 रुपीज़ का, अब उसको बढ़ा के 15,375 किया जाएगा। हालांकि मिनिस्ट्री से अप्रूवल इसका मिलना बाकी है। जैसे ही मिनिस्ट्री अप्रूवल कर देगी आपको ये स्टाइपेंड मिलना स्टार्ट हो जाएगा। दूसरा और सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये रहता है कि जो एम्स न्यू दिल्ली के अलावा एम्सेज हैं वो क्या करते हैं कि एमएससी नर्सिंग कैंडिडेट को स्टाइपेंड देते हैं। कितना? 15,000। समझ रहे हैं आप? 15,000 रुपये आपको स्टाइपेंड दिया जाता है पर मंथ है वो जो एमएससी नर्सिंग का कोर्स करते हैं एम्स से। लेकिन एम्स न्यू दिल्ली क्या है कि ये स्टाइपेंड नहीं देता है। तो इस बार की जो ये मीटिंग हुई थी इसमें ये उठाया गया था मुद्दा कि स्टार्ट कर सकते हैं क्या स्टाइपेंड यहाँ पर हम एमएससी नर्सिंग स्टूडेंट के लिए या फिर जो एम बायोटेक्नोलॉजी है इस कोर्स के स्टूडेंट के लिए। तो यहाँ पर जो स्टैंडिंग फाइनेंस कमेटी थी उन्होंने ये अप्रूवल तो कर दिया है, लेकिन उन्होंने ये बता दूँ आपको ये प्रपोजल दिया है कि वही रूल और रेगुलेशंस लागू होंगे जो मिनिस्ट्री ने 19 मई 2017 को यहाँ पर ऑर्डर जारी किया था। और इस ऑर्डर में साफ मेंशन है साथियों कि एम्स न्यू जो दिल्ली है वो आपको एमएससी नर्सिंग करने वाले कैंडिडेट को स्टाइपेंड नहीं देगा। बाकी जो सभी न्यू एमसीएज हैं वो देते हैं। लेकिन वो 19 मई 2017 का क्या ऑर्डर है वो भी हम आपको यहाँ पर एक बार दिखा देते हैं। ये यहाँ पर आप देख सकते हैं 19 मई 2017 का ये यहाँ पर ऑर्डर निकाला गया है मिनिस्ट्री के द्वारा PMSSY सेक्शन 4 के द्वारा। यहाँ पर लिखा गया है कि जो एम्स भोपाल, भुवनेश्वर, जोधपुर, पटना, रायपुर, ऋषिकेश हैं जो कि ये नए एम्स थे उस टाइम के, वहाँ पर क्या है कि एमएससी नर्सिंग कैंडिडेट को मिलता है स्टाइपेंड, लेकिन एम्स न्यू दिल्ली के कैंडिडेट को नहीं दिया जाता। तो अभी भी आगे मिलने की कोई संभावना नहीं है क्योंकि इन्होंने ये मेंशन किया है कि जो 2017 का मिनिस्ट्री का जो ऑर्डर है उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर स्टाइपेंड मिलता रहेगा। अब फाइनली यहाँ पर क्या होगा वो बाद में पता चलेगा, लेकिन अभी अपने पास जो मिनट्स और मीटिंग्स हैं उसके अंदर अपने को यही पता लग रहा है। इसके अकॉर्डिंग से अगर करेंगे तो दे भी सकते हैं कि देना चाहिए, इसके अकॉर्डिंग चलो दे देते हैं। 15,000 रुपये पर मंथ आपको भी स्टाइपेंड मिल जाएगा। तो ये अब शुरुआत हो जाएगी स्टाइपेंड मिलने की, तो अब इसमें आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। अब डिस्कस करते हैं इनका जो नेक्स्ट पॉइंट है। और नेक्स्ट पॉइंट है कि इनका जो 18th नंबर जो पॉइंट है उसमें इन्होंने लिखा है कि एम्स न्यू दिल्ली के लिए वेरियस जो वैकेंसीज हैं उनको क्रिएट किया जाएगा। मतलब धीरे धीरे जैसे जैसे एम्स न्यू दिल्ली में बेड के नंबर्स बढ़ रहे हैं उस हिसाब से स्टाफ की भी आवश्यकता है। तो उसके लिए टोटल इन्होंने 705 जो पोस्ट हैं वो क्रिएट करने के लिए एक प्लान बनाया है।
तो इसमें से अब नर्सिंग के लिए कितना होगा, क्योंकि इन्होंने बताया है कि जो ये टोटल जो पोस्ट हैं इसमें से 10 कैडर को इंक्लूड किया गया है। 10 कैडर में अब नर्सिंग कैडर की कितनी वैकेंसी हैं जो कि परमानेंट इन्होंने निकालने के लिए मतलब क्रिएट करने के लिए प्रपोजल दिया है, उसका तो भी बाद में पता लग जाएगा। जैसे एक बार क्या होगा, एम्स न्यू दिल्ली अपने लेवल पे क्या करेगा, इनको स्क्रूटनाइज करेगा, रेशनलाइज दे, इसका रेशनल भी देना पड़ेगा, जस्टिफिकेशन भी देना पड़ता है मिनिस्ट्री को। तो वो सब तैयार करने के बाद मिनिस्ट्री को प्रपोजल भेज देंगे कि हमें एम्स न्यू दिल्ली को चलाने के लिए आगे फ्यूचर में इतने स्टाफ की ज़रूरत है, आप इसको अप्रूवल कीजिए ताकि वैकेंसी निकाली जा सके। तो अभी इसमें नर्सिंग की कितनी वैकेंसी आएंगी, नर्सिंग ऑफिसर की कितनी इंक्लूड की जाएंगी, उसको लेके अभी कोई अलग से नहीं है, लेकिन आप मान के चलिए कुछ ना कुछ वैकेंसियाँ यहाँ पर अपने को देखने को मिलेंगी जो न्यू पोस्ट क्रिएट होंगी एम्स न्यू दिल्ली के लिए। अब देखिए, जो वो हमने एक वीडियो बनाया था मीटिंग का लेके कि 581 जो वैकेंसीज हैं वो यहाँ पर आएंगी आपकी आउटसोर्स बेसिस पे, वो यहाँ पर है। इस मीटिंग का एक पॉइंट था, उस मीटिंग के पॉइंट को उन्होंने यहाँ शामिल किया था। ये अर्जेंट हायरिंग करने वाले हैं 581 नर्सेज की ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर एम्स न्यू दिल्ली के डिपार्टमेंट ऑफ मदर एंड चाइल्ड ब्लॉक के लिए। ये केवल टेम्परेरी बेसिस पे वैकेंसी होगी, 2 ईयर के लिए है ये, जहाँ तक इसका टाइम पीरियड समझ में आ रहा है जो इन्होंने मेंशन किया हुआ है वो 2 ईयर के लिए उन्होंने बताया कि केवल कम से कम 2 साल के लिए हम ये वैकेंसी रखने वाले हैं। हालांकि इसके लिए इन्होंने क्या किया है कि ये फेज वाइज काम करेंगे। तो इनका जो पहला फेज है उस फेज के अंदर इन्होंने ये पोजीशन है वो अप्रूवल किए कि इतनी वैकेंसी अपने को एक बार करंटली भर लेनी है। अब यहाँ पर क्या है कि 527 प्रोजेक्टेड बेड हैं, वहाँ पर 421 एक्टिव हैं और 394 जो नर्सेज हैं वो पोजीशन में हैं। अब देखिए यहाँ पर इतनी वैकेंसी तो निकाली जाएगी 581, ये तो आपकी आउटसोर्स या कॉन्ट्रैक्ट बेस पे वैकेंसी आने ही वाली है। जैसे ही आएगी आप सभी को इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दी जाएगी। आगे भी फ्यूचर में एक बार देखिए एक्चुअल में क्या है साथियों, नई पोस्ट क्रिएट करने के लिए पहले मिनिस्ट्री का अप्रूवल लेना होता है और मिनिस्ट्री का अप्रूवल मिलने में क्या कि काफ़ी टाइम लग जाता है। तो जब तक अप्रूवल नहीं आता है फिर वैकेंसी निकलती है नोट सेट, तो नोट सेट के थ्रू जब सेलेक्ट नहीं होके आते हैं तो तब तक ये वैकेंसियाँ हैं वो आउटसोर्स पे रहने वाली हैं, ऐसा इनका कहना है। अब ये करेंगे नहीं करेंगे, कब तक होगा कब तक नहीं होगा, मिनिस्ट्री से अप्रूवल आएगा नहीं आएगा, क्योंकि हाफ सैलरी देनी पड़ती है परमानेंट स्टाफ के कंपैरिजन में, आपको पता भी है। तो बजट इनका हो सकता है गड़बड़ाए नहीं, इसलिए मिनिस्ट्री सोच सकती है कि आउटसोर्स पर ही रखें, परमानेंट निकालें, ये हो सकता है। क्योंकि नर्सिंग अलाउंस को भी लेके आप सभी को पता है 2000 रुपये के लिए मिनिस्ट्री ने ऑर्डर निकाला था कि बंद कर दो भाई नर्सिंग का जो नर्सिंग अलाउंस हो, जो ड्रेस अलाउंस मिलता है। तो मिनिस्ट्री लेवल पे क्या होगा क्या नहीं होगा, क्या अपनी तरफ से वहाँ पर स्टैंड लेने वाला है कौन नहीं है, अभी कुछ नहीं पता है। बस जो आपको मीटिंग हुई है वो उसकी मिनट्स हम आपको यहाँ बता रहे हैं। अब देखिए एक और यहाँ पर एक अपडेट मैं आपको बताना चाहूँगा जो इन सब से अलग है, वो यहाँ पर ये है कि जो NCI एम्स जो इनका झज्जर में है उनके लिए सोच साथियों NCI एम्स, इसके लिए भी यहाँ पर क्या है कि कॉन्ट्रेक्चुअल वैकेंसी लाने की तैयारी कर रहे हैं 370। यहाँ पर भी क्या होगा, एम्स न्यू दिल्ली में 581 वैकेंसी लाने की तैयारी है और जो झज्जर में है वहाँ पर 370 जो नर्सिंग ऑफिसर की वैकेंसी है, मतलब सॉरी जो नर्सिंग ऑफिसर की पोस्ट है उनको बढ़ा जाएगा आउटसोर्स बेसिस पर या आप बोल सकते हैं कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पर। अब देखिए यहाँ पर ये भी मिनिमम 2 ईयर के लिए रखा गया है कि 2 साल के लिए हम ये पोस्ट भरेंगे, उसके बाद धीरे धीरे वहाँ पर ये पोस्ट है उनको रेगुलर बेसिस पे कर सकते हैं, ऐसा इन्होंने यहाँ मेंशन कर रखा है। तो ये 2-3 अपडेट थी आप सभी के लिए। झज्जर में नई वैकेंसी आएगी, आउटसोर्स वैकेंसी आएगी, 370 पोस्ट हैं, 581 वैकेंसी आएंगी वो एम्स न्यू दिल्ली के लिए आएंगी। 705 जो पोस्ट हैं मतलब 705 जो पोस्ट हैं उन्होंने ये नई क्रिएट की हैं। अब इसमें नर्सिंग की कितनी है कितनी नहीं है वो सब बाद में बातें पता चलेंगी। MSc नर्सिंग कैंडिडेट के लिए बड़ी खुशखबरी है कि उनको भी स्टाइपेंड मिलना शुरू हो जाएगा। जो पैरामेडिकल स्टाफ है उनको भी स्टाइपेंड यहाँ पर मिलना शुरू हो जाएगा, बढ़ा हुआ स्टाइपेंड है। जैसे ही प्रपोजल अप्रूवल हो जाएगा मिनिस्ट्री से, डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर से, तुरंत उसी दिन से आपको मतलब नेक्स्ट मंथ से आपको जो आपका स्टाइपेंड है वो मिलना शुरू हो जाएगा। तो धन्यवाद साथियों, ये आप सभी के लिए अपडेट थी। वीडियो को शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि लेटेस्ट अपडेट आपको मिलता रहे।